उत्पत्ति 13 अध्याय के 5 से 11 वचन में क्या कहा हुआ है। लूत और इब्राहिम एक साथ है। इब्राहिम का भतीजा है लूत। परमेश्वर इब्राहिम को बुलाया, लूत भी साथ में आ गया। वो दोनों मिलकर आ गए। अभी दोनों को प्रभु आशीष दिया, उनका जानवर बढ़ गए हैं। गाय बैल ऊंट नौकर सब बढ़ गए हैं। वचन में देखिए, और लूत के पास भी जो इब्राहिम साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। दोनों को प्रभु ने इतनी आशीष दी, इतनी जानवरें बढ़ गई है, तो दोनों मिलकर इब्राहिम के चलते लूत को भी आशीष। प्रभु का आशीष को देखिए, दोनों मिलकर वहां रहने के लिए भूमि वो समा नहीं सका। तब नौकर को अंदर समस्या, दास दासियों में लड़ाई झगड़ा आ गया। ऊपर मालिक सही है, लेकिन नीचे नौकरों के बीच में समस्या, वैसे ही इनमें यहाँ समस्या आ गया है। तब इस समस्या इब्राहिम के पास आने से इब्राहिम जान लिया, कल हमारे भाइयों बीच में लड़ाई नहीं होना है और अलगावपन नहीं आना है। अभी आशीष के साथ शांति के साथ रहते तो अलग हो जाएंगे। इसलिए इब्राहिम ने एक सलाह को प्रभु ने दी। तब लूत को बुलाया, कहा, लूत प्रभु तुम्हें आशीष दी है, तुम्हारे गाय बैल बढ़ गए और लड़ाई झगड़ा हो रही है। हमारे बीच में तो लड़ाई नहीं होना है, हम अलग अलग होने से ठीक है। तू उत्तर जाएगा मैं पूरब जाऊंगा, तू दक्षिण जाएगा तो मैं उत्तर जाऊंगा, तू चुन ले कहाँ जाना है। ऐसे कह के इब्राहिम ने अगर सोचा होगा तो मैं यहाँ पर पहले आया, ये हरी भरी है, यहाँ पर मैं ही पहले तुम्हें लाया, मेरा जगह है, तू एक अपनी जगह में चले जाओ, ऐसे वो कह सकता था। इब्राहिम ऐसे अधिकार था, वो हक भी था। लेकिन इब्राहिम ने कहा 9वां वचन में, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिने ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सोदोम और अमोरा का नाश न किया था, तब तक सोदोम और मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन ली के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई से नहरों में रहने लगा। हम ऐसे नहीं करते ना, भाई भाई एक साथ रह गए हैं, इतना जो है बिजनेस बढ़ गया है, धन दौलत बढ़ गया है, मकान सब ले लिए हैं, तुरंत क्या करेंगे, इसके बाद एक साथ नहीं रहेंगे, अगले खानदानी आ गया, अलग अलग करो करके। उस दिन की लड़ाई 4 खानदान तक होती है। कितने परिवार, मसीह परिवार में इस संपत्ति के लड़ाई में कितने खानदानी तक चलता है। सोच के देखिए, क्यों मेरा पूर्व लोग की संपत्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं कमाया, मैंने इसको रखा है, मैंने परिश्रम किया। इब्राहिम कह सकता था, मैं तुम्हें लाया, मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर बुला लाया, प्रभु ने मुझे दिया है, इस हरी भरी जगह को मेरा है, तू कहीं जाओ, ऐसा कह सकता था। लूत मना नहीं कर सकता, जाना ही पड़ता, लेकिन इब्राहिम नहीं किया, छोड़ दिया। तू चुन लो मेरे भाई, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं यहाँ दूसरी जगह चले जाऊंगा। देख रहे आंखों में हरी भरी है, प्रभु की तराई जैसे है, मिस्र देश इतना हरी भरी है, उस समान यही भी है। लूत ने चुन लिया। क्या हुआ होगा, सारा क्या सोची होगी, क्या बोली होगी, सब आप छोड़ दिए हैं, आपका भतीजा क्या सब छोड़ दीजिएगा, हमारे लिए कुछ धन दौलत तो रखना चाहिए था ना। तो ये परमेश्वर के आशीष से तू आप छोड़ दिए हैं। आप नौकर लोग भी कहे होंगे, भाई आपने ठीक नहीं किया है, यहाँ हरी भरी है, कहाँ जाएंगे, हमारा गाय बैल कैसे जाए खाएगा। कोई कुछ नहीं कहा। इब्राहिम का निर्णय को सब लोग मान लिए, ठीक है सब छोड़ देंगे। सारा कुड़कुड़ाई थी, वहां लड़ाई होती, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहा। इब्राहिम प्रभु का दास है, वो प्रार्थना के साथ निर्णय लिया। बहुत परिवार में इस स्त्रियों की बातों के चलते लड़ाई है। पुरुष लोग छोड़ते हैं, मेरा भाई ये छोड़ देते हैं,
ऐसे कहते हैं, लेकिन महिलाएं उसको उस खातिर लड़ाई के लिए सो बोलते हैं, मेरा पति को दिमागी काम नहीं करता है, ये बोला बोला इब्राहिम धोखा दे ले लिया है, ये इब्राहिम को कुछ भी नहीं मालूम है। नहीं, परमेश्वर इब्राहिम का संग देने की स्वभाव रहने के चलते ही इब्राहिम को प्रभु ने आशीष दी। आप उसको समझना है, धोखा नहीं खाया, ये औरों को देने के मन था, यही प्रभु का मन है। इसे संपत्ति नहीं है, परमेश्वर का आशीष ही बरकरार रहेगा, ये विश्वास अंदर रहना है।